हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम जो है डिस्कस करेंगे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में जो आपके लगभग 4 मिनट के वीडियो बनाए थे उसमें मैंने आपको क्या डिस्कस किया था कि कैपिटल क्या होता है। आज हम आपको बताने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग जो मैंने आपको डिस्कस कर रहा था कि बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, ये जो बेसिक टर्म्स है पहले आपको ये समझना जरूरी है, तब जाके आप क्या कर पाओगे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसलिए पहले आपको बेसिक टर्म्स को समझना बहुत ही जरूरी है। मैंने आपको कैपिटल का मतलब बता चुका था। अब आज का हमारा क्या है, डिस्कशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। कल के बारे में अगर हम आपको बताएं तो कैपिटल का मतलब मैंने क्या बताया था कि अगर सपोज करो ये आपका कोई क्या है, ये एक ओनर है, ये है ओनर, और ये है क्या, ये है उसका बिजनेस। ये क्या है उसका बिजनेस। मैंने बताया क्या था कि अगर कोई ओनर जो है इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, अगर कोई ओनर बिजनेस में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, तो उस अमाउंट को क्या बोलते हैं, हम कैपिटल बोलते हैं। और अमाउंट जो होना चाहिए आपका, कोई जरूरी नहीं है कि कैश के ही फॉर्म में लेके आए, वो आपका कैश में भी हो सकता है, गुड्स में भी हो सकता है, और एसेट के भी फॉर्म में हो सकता है। यानी कि अमाउंट का मतलब केवल कैश ही नहीं होता है। मैंने आपको बताया था ये सारी चीजें। और क्या बताया था, सपोज आप अगर आप उसी एग्जाम्पल को लो, आपको एग्जाम्पल याद होगा कि 5 लाख रुपए अगर मिस्टर राम जो है लेके आए थे, तो ये तो आपका ये क्या बन गया, आपका ये हो गया आपका कैपिटल, ये आपका बन गया कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इसको आपको समझना जरूरी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब ये होता है कि अगर आप एक छोटे से एग्जांपल से समझो, जैसे कि अगर आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो, सेविंग बैंक में, यानी कि सेविंग अकाउंट में अगर आप पैसा डिपॉजिट करते हो बैंक में, अगर आप जाओगे तो उस पर आपको क्या मिलता है, आपको जो है बैंक इंटरेस्ट देती है कुछ परसेंट। तो जो इंटरेस्ट देती है बैंक, उसे क्या बोला जाता है, उसे क्या बोलते हो आप, वो आपके लिए क्या होता है कि इनकम होता है। यानी कि इनकम का मतलब समझो, तो यानी कि अगर मान लो 5 लाख रुपए अगर मिस्टर राम जो है 5 लाख रुपए बिजनेस में ना दे करके अगर कहीं और इन्वेस्ट किया रहता है, यानी बैंक में ले जाके जमा कर दिया रहते 5 लाख रुपए, तो ये जो 5 लाख रुपए पे है, पे उन बैंक जो इंटरेस्ट देता है उससे बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन, जो इतना रुपए इन्वेस्ट किया उस पे। तो जो इंटरेस्ट उसको मिलता है, यानी कि जो बैंक को अगर ये डिपॉजिट करते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है, तो वो जो इंटरेस्ट होता है वो मिस्टर राम के लिए क्या होता है, इनकम होता है। तो उसी तरह से अकाउंटिंग में क्या बोला जाता है कि बिजनेस जो होता है, ये जो बिजनेस होता है ओनर होता है, एक दूसरे से अलग होते हैं। इसका कोई आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। ये आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल में बोला जाता है, ये आपको आगे समझोगे। तो उसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग में ये बताया गया है कि अगर कोई ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में, तो उस कैपिटल पे बिजनेस क्या करती है, उसके बदले उसे इंटरेस्ट देती है कुछ परसेंट। उसी इंटरेस्ट को क्या बोला जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला जाता है। यानी कि अगर सिंपली समझो तो कैपिटल पे मिलने वाला इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर सपोज करो कि अगर मिस्टर राम ये जो थे, मिस्टर राम जो थे ये 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो इसमें बिजनेस ने क्या दिया, 5% पर एनम। पर एनम का मतलब 1 साल, पर एनम के रेट से क्या दिया, इंटरेस्ट दे दिया। तो आपका इंटरेस्ट वो कितना जाएगा, अगर आप इंटरेस्ट निकालो तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 लाख रुपए पे 5%, ये आपका हो गया कितना, 25,000 रुपीज। ये जो अमाउंट आया इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसे आप बोलोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसी को बोला जाता है। यानी कि जो अमाउंट ओनर ने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, उस पर जो इंटरेस्ट देता है बिजनेस, तो उसे बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी कि 25,000 जो आपका 5% के रेट से निकल के
वो आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है इसको दो तरह कैटेगराइज किया गया है, यानी कि दो सेंस में आपको समझना है, दो पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। किसके व्यू से, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक साइड जो है सेकंड जो आपको कैटेगराइज किया गया बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ आपको समझने का है कि ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनर के लिए क्या होगा। ओनर जो है इन्वेस्ट कर रहा है 5 लाख रुपए, तो उसको क्या मिल रहा है, यानी मिस्टर राम अगर इन्वेस्ट किए 5 लाख रुपए तो उस पर उनको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिला है 5%, दैट इज 25,000। तो ये उनके लिए क्या हुआ, एक तरह से इनकम ही तो हुआ। तो उसे क्या बोलेंगे कि ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इनकम होता है। ये क्या होता है, इनकम होता है। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस क्या कर रही है, जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया बिजनेस में, जो कैपिटल है उस पे बिजनेस इंटरेस्ट दे रही है। तो जब इंटरेस्ट दे रही है तो बिजनेस के लिए क्या हुआ, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल आप पढ़ोगे तो उसमें बताया गया कि ओनर और बिजनेस एक दूसरे से अलग माने जाते हैं। तो उसी के कंसेप्ट पे जब ओनर बिजनेस जो है वो 5 लाख रुपए पे 5% जब इंटरेस्ट दे रही है तो वो बिजनेस के लिए क्या हो गया, बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया। तो वो ये क्या हो गया, बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया। तो आप बोल क्या सकते हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इनकम होता है और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस होता है। ये तो रहा, मैंने आपको समझाया। अगर आप इसे कंसेप्चुअल समझो, कंसेप्ट में अगर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, ये सारे टर्म्स को पहले आपको अच्छे से समझना जरूरी है, तब जाके आप क्या कर पाओगे, आगे के कंसेप्ट को समझ पाओगे। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आप फोकस करना बेसिक टर्म्स को समझने में। जब तक टर्म्स आप नहीं समझोगे तब तक आगे के चैप्टर आपको क्या है, बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। और प्रॉब्लम यही होती है कि आप बिना बेसिक टर्म्स को समझे आप न्यूमेरिकल पे जो होता है पढ़ा दिया जाता है, तो उससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब अगर मैं बताऊं कंसेप्चुअली तो क्या होता है, इंटरेस्ट received on capital invested by owner in the business is called as interest on capital। यानी कंसेप्ट में क्या बोल सकते हो कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ओनर, यानी कि ओनर के द्वारा जो कैपिटल इन्वेस्ट किया गया था उस पर इंटरेस्ट मिलता है इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसे क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला जाता है। अब सेकेंड पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, सेकेंड पॉइंट जो है आप क्या लिख सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is income is treated as income for owner। थर्ड पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is treated as expense for business। ये हो गया आपका कंसेप्ट। अगर आप एग्जांपल से समझ लो,
एग्जाम्पल अगर आप एक ले लो सॉल्व करने के लिए, मिस्टर राम इन्वेस्ट ₹5 लाख in his business. Business he received interest at the rate 10% per annum. Then find interest and capital. Find interest and capital. ये आपका कैपिटल फाइंड आउट, पहले तो आप फाइंड करोगे क्या कि मिस्टर राम जो है ओनर है बिजनेस के, जो ने अपने बिजनेस में क्या किया, इन्वेस्ट किया 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए आपको पहले फाइंड करोगे। कैपिटल क्या हो गया आपका, कैपिटल जो आपका हो गया वो हो गया आपका 5 लाख। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आप फाइंड आउट करोगे तो 5 लाख का 5%, ये आपका क्या हो गया 10%, ये आपका कितना हो गया 50,000। ये जो अमाउंट आपका क्या हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला किससे जाता है। तो ये सारी चीजें थी आपकी डिस्कशन पूरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। आप इससे चाहो तो क्या कर सकते हो, एक अच्छे से नोट्स बना सकते हो इसके बेसिस पे। हम आपको जो है नेक्स्ट टॉपिक जो आपका क्या है ड्राइंग से रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे। आपको 2 टॉपिक आपका कवर हो चुका है, कैपिटल क्या होता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। अब आज बात करेंगे आपके ड्राइंग की और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। ये आज हम आपको फिर डिस्कस करने वाले हैं क्या ड्राइंग क्या होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है। आपका जो है सेकंड टॉपिक क्या है ड्राइंग। अब ड्राइंग क्या होता है इसको आपको समझना जरूरी है। ये सारे टर्म्स, ये ड्राइंग जो आपका है पेंटिंग वगैरह वाला वो ड्राइंग नहीं है। यहाँ पे इसका कंसेप्ट क्या है अलग है। ड्राइंग को आपको समझना है, उसी तरह से हम आपको बताएंगे। ये जो है आपका जस्ट रिवर्स होता है कैपिटल के, यानी कि आपको अगर उसी एग्जांपल से समझो, सपोज ये कौन है मिस्टर राम है, ये है एक ओनर मिस्टर राम और ये है उनका बिजनेस। ये है उनका बिजनेस, ठीक। ये है ओनर, ये है उनका बिजनेस मिस्टर राम का। अब मैंने आपको अगले जब मैं क्या बताया था एग्जांपल में कि इन्होंने कितना रुपए इन्वेस्ट किया है 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया है। ये क्या हो गया बिजनेस के लिए, ये हो गया आपका कैपिटल हो गया बिजनेस के लिए। ये हो गया आपका कैपिटल, इन्होंने क्या किया था इन्वेस्ट किया था 5 लाख रुपीज। अब हुआ क्या ड्राइंग आप किसे बोलोगे, जब कोई ओनर, जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है ड्राइंग, जब कोई ओनर बिजनेस से क्या होता है पैसा विथड्रॉन करता है। जब कोई ओनर, यानी सपोज ये 5 लाख रुपीज है, इसमें से मिस्टर राम ने क्या किया, मिस्टर राम ने क्या किया विथड्रॉन कर लिया, विथड्रॉन कर लिया
कितना रुपए, मान लो सपोज 50,000 रुपये विथड्रॉन कर लिया। विथड्रॉन का मतलब क्या होता है? विथड्रॉन का मतलब क्या होता है? पैसे निकालना, पैसे निकालना। और आप समझो तो यानी क्या किया कि मिस्टर राम जो थे पहले तो इन्वेस्ट किए 5 लाख रुपए बस। अब सेकेंड केस में क्या हुआ कि मिस्टर राम ने क्या किया कि विथड्रॉन कर लिया 50,000 रुपए विथड्रॉन कर लिया, यानी कि निकाल लिया। क्यों? पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए। और जो 50,000 रुपए निकाला पर्सनल यूज के लिए, यानी कि पर्सनल यूज का मतलब समझना क्या है? पहले आपको समझना है क्या कि इसे जो है ये जो 50,000 है इसे आप बोलोगे ड्राइंग, इसे आप बोला जाएगा ड्राइंग। यानी ड्राइंग का मतलब ये है कि जब कोई ओनर जो है बिजनेस से पैसा निकाल लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उस अमाउंट को, जितना अमाउंट निकाला रहता है उसी अमाउंट को क्या हम बोलते हैं? वो ड्राइंग हो जाता है, उसे बोला जाता है ड्राइंग बिजनेस के सेंस में। अब जो पैसा निकाला है वो जो है उसको क्या बोला गया कि वो पर्सनल यूज में ही केवल यूज होना चाहिए। मतलब अगर आप पर्सनल यूज का मतलब ये समझो कि अगर उसने 50,000 रुपये निकाला और उस 50,000 रुपये से बिजनेस के लिए कोई अगर सामान खरीद लेता है, सपोज मशीनरी खरीद लेता है, तो वो अमाउंट जो 50,000 रुपये निकाला उसे तब ड्राइंग नहीं बोलोगे, क्योंकि वो बिजनेस के यूज के लिए निकाला था 50,000 रुपये। लेकिन वही 50,000 रुपये अगर वो क्या करता है, उससे वो निकाला बिजनेस से और अपने बच्चे की फीस पेड कर दी, तो ये जो बच्चे की फीस पेड कर दिया है इसे भी बोला जाता है पर्सनल यूज, यानी कि उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं था। तो यही अमाउंट यानी यही 50,000 रुपये क्या हो जाएगा? आपका ड्राइंग बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा ड्राइंग। यानी कि ड्राइंग के कंसेप्ट को आपने इस एग्जांपल से समझा। तो ड्राइंग को अगर आप लिखना चाहो कंसेप्चुअल सेंस में तो क्या बोल सकते हो कि ड्राइंग को अगर आप लिखना चाहो, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। ये तो आपका कंसेप्ट था, मैं आपको ऊपर लिख के दे देता हूँ ड्राइंग का मतलब क्या होगा। अब ड्राइंग का मतलब क्या होता है? आपने क्या पढ़ा कि अमाउंट विथड्रॉन, अमाउंट विथड्रॉन बाय ओनर फॉर देयर पर्सनल यूज is called as drawing for the business, for the business। यानी कि अमाउंट जो है विड्रॉन किया गया ओनर के द्वारा अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से, तो उसे क्या बोला जाएगा? वो बोला जाता है ड्राइंग। बिजनेस के लिए उसको क्या बोला जाता है? ड्राइंग। ये चीज आपने समझी। अब ड्राइंग जो है, ड्राइंग को अगर आप ऐसे ही समझो तो ड्राइंग जो होता है वो क्या होता है? ड्राइंग को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। ड्राइंग जो है, इसी पे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी समझना है। ये जो ड्राइंग है ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह से अगर आप इसे कैटेगराइज करोगे तो ड्राइंग अभी तो क्या किया, ये कैपिटल से जाता है, यानी कि ये जो ड्राइंग है ये कैपिटल से डायरेक्टली क्या हो रहा है? पर्सनल यूज के लिए कैपिटल से निकल रहा है। तो ये जो कैपिटल से निकल रहा है तो बिजनेस में क्या हो जाएगा? आपका जितना अमाउंट था 5 लाख रुपए का कैपिटल था, उसमें से कितना रुपए अगर मान लो सपोज निकला 50,000 रुपए, तो वहां से इसे लेस कर देते हैं। ये जब अकाउंट आप बनाओगे, अभी नहीं समझ में आएगा आपको, जब अकाउंट बनाओगे तब समझ में आएगा। आपको केवल इतना ये समझना है कि आपका उतने से क्या होता है? कैपिटल घट जाता है और ओनर ये जो होता है ये ओनर के पास 50,000 रुपये चला आता है जिसपे उसको इंटरेस्ट देना रहता है। यानी कि इस का जो है रिकॉर्डिंग हम करते कैसे हैं? कैपिटल से इसको लेस कर देते हैं और बाकी ओनर
से यहाँ कोई लेना देना नहीं रहता है। अब आपको बताएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब, यानी कि कंसेप्ट में आपको केवल क्या समझना था, ड्राइंग का मतलब समझना था। अब हम आपको बताएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की सेम उसी तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे है, उसी के कंसेप्ट पे है कि जब ओनर जो है इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, तो उस पर बिजनेस क्या देती है, इंटरेस्ट देती है उसको, तो वो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, जो कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर के लिए क्या होता है, इनकम होता है। तो ड्राइंग भी उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ये उसी तरह बिजनेस ये बोला कि मैंने आपको क्या दिया, आपने इन्वेस्ट किया तो आपको मैं क्या दिया, इंटरेस्ट दिया। उसी तरह से अगर आप हमारे बिजनेस से निकाल रहे हो, अगर आप बिजनेस से निकाल रहे हो तो उस पर मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। ये बिजनेस बोला क्योंकि मैंने आपको पहले बता चुका है कि ओनर और उसका बिजनेस एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, यहाँ कोई रिलेशन नहीं होता है। तो बिजनेस उस पर क्या करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी। इंटरेस्ट क्या करेगी, चार्ज करेगी, क्योंकि आप विथड्रॉन कर रहे हो पर्सनल यूज के लिए, तो उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो उसे ही बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप अच्छे से समझ लो। अगर ऐसे ना समझ में आया, ये सपोज करो ये जो है मिस्टर राम है, ये उनका था बिजनेस, 5 लाख रुपए इन्होंने क्या किया है, इन्वेस्ट कर रखा है। अब ये तो इनका हो गया कैपिटल। अगर ये क्या किए कि 50,000 रुपए क्या किए, विथड्रॉन कर लिए, विथड्रॉन कर लिए पर्सनल यूज के लिए, ये तो आपका बन गया ड्राइंग। ये आपका क्या बन गया, ये बन गया ड्राइंग, ये बन गया ड्राइंग। अब बिजनेस क्या बोलती है, इन्होंने तो पैसा क्या कर लिया, 50,000 रुपए क्या कर लिया, निकाल लिया। कि अगर जो आप 50,000 रुपए निकाले हैं उस पर क्या करती है बिजनेस, चार्ज करती है। ये जो 50,000 रुपए निकाले हैं इस पर क्या करती है, चार्ज करती है इंटरेस्ट। कौन, बिजनेस। बिजनेस क्या कर लेगी, इंटरेस्ट चार्ज कर लेगी। सपोज 5% चार्ज किया इंटरेस्ट, 5% पर एनम। तो 50,000 पे 5% निकालो, 50,000 पे अगर आप 5% निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2,500 रुपए। ये जो 2,500 रुपीज आया, ये क्या होगा, यही आपका हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसी को आप बोलोगे, यानी कि 2,500 रुपीज जो चार्ज कर लिया बिजनेस, तो यही हो जाता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आपका बस इतना ही था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक दूसरे से क्या होते हैं, जस्ट रिवर्स होते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी उसी तरह से कैटेगराइज करके समझो। यहाँ पे हम आपको बता देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को 2 पार्ट में फिर कैटेगराइज किया गया। ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है। ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि ओनर को तो आप देना पड़ेगा 5% उस पर, यानी 2,500 रुपए, तो ये ओनर के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया, ये हो गया बिजनेस के लिए इनकम हो गया, यानी इस पर इंटरेस्ट मिलेगा। बस सिंपल था आपका ये कंसेप्ट। मैंने आपको आज क्या बताया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है। मैंने आपको ये बताया कि ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि जो ओनर के ने पर्सनल यूज के लिए विथड्रॉन करेगा बिजनेस से, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है ड्राइंग। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या बोला जाता है कि जो ओनर जो है पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है उस पर कुछ % जो है बिजनेस इंटरेस्ट चार्ज करती है, उसी को क्या बोला जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मैंने आपको मतलब क्या बताया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब ये बताया था कि जो कैपिटल ओनर ने इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, तो बिजनेस क्या करती है उसके बदले उसको इंटरेस्ट देती है, तो वो आपका हो जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, इनकम होता है, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, एक्सपेंस होता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, बिजनेस के लिए वो एक इनकम हो जाता है। तो ये आपका सिंपल कंसेप्ट था आज के लिए। हम आपको कल जो है फिर डिस्कस करेंगे आपके बेसिक टर्म्स में नेक्स्ट टॉपिक को। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।